वो उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं। इंसानियत का ख्याल, यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। जो वो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको कॉपी कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। वो अच्छे हैं हमसे, हम बुरे हैं। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। ज़ाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं। वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो, कोई पूछने वाला। वैसे ये भी है, सनातन धर्म वाले कभी छोड़ते नहीं औरत को। तभी तो भाई सनातन धर्म की इस दुनिया में जय जयकार होती है। आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुसलमान औरतें भी सनातन धर्म को सबसे बेस्ट बोलते। इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तानी आपको दे सकता, और मतलब वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं पाकिस्तान, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ। मैं तो बाहर से आया हूँ। बाहर से आए, किस कंट्री से आए? यूरोप से, फ्रांस से। यूरोप से आया, क्या लेने आया पाकिस्तान? बस गलती से आ गया हूँ। आई एम वेरी रॉन्ग। परमानेंट आए? नहीं, अल्लाह माफी दे, परमानेंट हो गया। हम आज़ादी से कुछ बोल नहीं सकते, अदारे हमें उठा के ले जाएंगे। आप ये देखें, इंटरनेशनली जो ताल्लुकात है वो खुद उनसे बहाल कर रहे हैं, उनके पास खुद आ रहे हैं, इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं कि भाई आप जो भी अपना प्रोजेक्ट करें उसमें आप हमें शामिल करें। उन्होंने, आप देखें, इतना इससे बड़ा क्या होगा अचीवमेंट है कि उनकी जो करेंसी है ओवरऑल चल रही है, और जो उन्होंने ऐप बना लिया उसके ऊपर से कि कोई बाहर से आएगा, वो इधर बैठे बैठे किसी को कैश करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, ऑटोमेटिकली उनके ही रुपीज़ में ट्रांसफ़र होकर वो आप पे कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी भाई? चांद पे चले गए हैं वो, तो ये वाली तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो उन्होंने बहुत कुछ आगे अचीव करना है, वो हम देखेंगे। अगर हम इधर की बात करें ना, पाकिस्तान की, तो यहाँ सिर्फ गरीब पैदा हो रहे हैं, गरीब बना रहे हैं वो लोग। वो ये कोशिश करें कि यहाँ पर गरीब कैसे बनाया जाए और गरीबों को मारा कैसे जाए। यहाँ पर इस पे काम हो रहा है, यहाँ पर तरक्की पे काम नहीं हो रहा। अब उनको तकरीबन 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, अगले भी उन्हीं के ही होंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन उन्होंने इस पूरे टेन्योर में देखे कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया। एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, स्कूल वगैरह नहीं थे, वो उन्होंने बना दिया। IT इंडस्ट्री अपने नाम, मेड इन इंडिया, और अभी हर जगह इंडिया इंडिया छाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब को हीरो कहा गया है, उनका जो टाइटल है वो हीरो है। कहीं वो जाते हैं उससे पहले ही उनके आने की तैयारियां हो जाती हैं। क्यों? उन्होंने कहा है नहीं, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से तैयारी हो रही है। भाई ये बंदा बड़ा काम का है, ये हमें फ़ायदा देगा। आवाम उनकी तरफ देखती है, उधर की काफ़ी गरीबी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, उसके लिहाज से उनको हैंडल करना कितनी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने किया, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। इसलिए तो वहाँ की आवाम कामयाब है, आवाम भी साथ देती है, प्लस आवाम भी देती है, और वो तो है ही बिल्कुल अप्रिशिएट के काबिल। वो उनके अंदर इंसानियत है। जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है। देखें, जो इस्लाम ने हमें करने को कहा है, कर तो वो रहे हैं। इंसानियत का ख्याल, यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। ज़ाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। क्या आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है ट्विटर के अंदर, आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। लेकिन वो है, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है, जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चल भी रहे हैं वो, और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूं, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूं। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें। विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी।
कैसे देखते हो यार, एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया के किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके, और हमारे खराब है तो क्यों खराब है? हमारे क्यों ख़राब हैं? सिर्फ